नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहने वाला है यहाँ पे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का दूसरा नाम होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो आज का ये वीडियो सभी बच्चों, सभी कैंडिडेट के लिए, जो मेडिकल और नॉन मेडिकल, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक के कारण क्या क्या होते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, मतलब किन लोगों के अंदर हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रिवेंशन की, एमआई है, हार्ट अटैक है, उसको कैसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा कि ट्रीटमेंट क्या रहेगा। जैसे ही आपको कि मान लो किसी पर्सन को एमआई आ गया, हार्ट अटैक आ चुका है, तो उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट मोटिलिटी रहेंगी, तो इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना किसी स्किप के पूरा वीडियो आपको वॉच करना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे द साइलेंट थ्रेट अंडरस्टैंडिंग हार्ट अटैक। कि हार्ट अटैक अब एक साइलेंट अटैक होता है एक तरह से। अपन को आज के इस वीडियो में पूरा अपन जो हार्ट अटैक है उसके बारे में पूरा अपन समझने वाले हैं। हार्ट डिजीज इज ए लीडिंग कोज ऑफ डेथ ग्लोबली। कि हार्ट डिजीज है, जो हार्ट डिजीज है वो सबसे ज्यादा कारण है डेथ का पूरे विश्व के अंदर। फर्स्ट नंबर पे कौन सी कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है डेथ का। ठीक है, मोर्टेलिटी मतलब पर्सन की डेथ होने की अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है, कार्डिक हार्ट डिजीज। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट आपका यहाँ अप्रोक्स 8,05,000 हार्ट अटैक अकर एनुअली इन द यूएस। यूएसए की अगर अपन बात करें डाटा की, तो वहां पे 8,05,000 लोग एक साल के अंदर किससे मरते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से डेथ कर जाते हैं। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट है आपका अवेयरनेस सेव्स लाइव, प्रिवेंशन इसकी। अवेयरनेस से जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, और प्रिवेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहेगा। तो अगर अपन अवेयरनेस फैलाएं, आप अगर जैसे ये वीडियो आप सभी अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो एमआई के लक्षण को पहचान पाएंगे और टाइमली उनको ट्रीटमेंट मिल पाएगा। एडुअल एकेडमी के एप्लीकेशन को, यूट्यूब चैनल को भी, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए आती रहती है। आज के इस वीडियो में अपन ये समझेंगे व्हाट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक की अगर हम बात करें, occurs when blood flow to a part of the heart is blocked, usually from a blood clot in a coronary artery। ये हार्ट अटैक के अंदर होता क्या है, ये कब होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट के किसी पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है। क्यों ब्लॉक हो जाती है, कि हार्ट को कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, आर्टरी के अंदर कोई क्लोट बन जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है, तो वहां पे किसी पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, पार्ट के अंदर, और वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लोट की वजह से हार्ट के किसी पार्ट के अंदर बच्चे, हार्ट के किसी पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, तो इस वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी। क्लियर है। तो ये तो हो गया कि हार्ट अटैक है क्या। हार्ट अटैक तब आएगा जब हार्ट के किसी पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, आर्टरी के अंदर क्लोट आ जाएगा। जैसे कि पाइपलाइन है, ठीक है, पाइपलाइन के अंदर यहाँ पे रुकावट आ गई और यहाँ पे मान लो कि आपका हार्ट है, तो हार्ट तक नहीं पहुंचा, तो वहां पे क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने लग जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन डिफाइन। कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता क्या है। मायोकार्डियल में हार्ट की लेयर होती है, इन मिडिल लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है बच्चे, इसी के अंदर आपका कंडक्शन सिस्टम भी होता है। द मेडिकल टर्म फॉर हार्ट अटैक इंडिकेटिंग डैमेज टू हार्ट मसल ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब हार्ट की जो मसल्स है वो डैमेज हो जाती है, मतलब वो एक तरह से नेक्रोसिस हो जाती है, मतलब एक तरह से नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, वो वहां पे काम करना बंद कर देती हैं, उसको बोलते हैं अपन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। क्लियर है। यहाँ पे हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण हार्ट की मांसपेशी को नुकसान को दर्शाता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, टाइमली इन इंटरवेंशन कैन मिनिमाइज हार्ट डैमेज एंड सेव लाइफ। कि एक जो हार्ट अटैक है ये एक मेडिकल इमरजेंसी के अंदर आता है बच्चे। इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर इमीडिएट एक्शन लेना होता है, जिससे कि अपन हार्ट जो डैमेज हो रहा है उसको ज्यादा डैमेज ना हो, और अगर अपन टाइमली एक्शन ले लेंगे तो पेशेंट की जिंदगी, लाइफ है, बचाई जा सकती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कोजेज ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के क्या क्या कारण होते हैं। तो फर्स्ट कारण की बात करेंगे अपन, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस फर्स्ट कारण होता है। ये क्या होता है, एक प्लग बनता है किसका, फेट और
यहाँ पे प्लग बन जाता है फैट और कोलेस्ट्रॉल का। ब्लड ब्लड अप इन आर्टरी नैरोइंग दैम, ये आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई कर रही है, यहाँ पे एक प्लग बन जाएगा, किसकी वजह से? जो लोग ज्यादा फैट खाते हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, यहाँ पे आर्टरी का जो इस साइडों में यहाँ क्या जम जाता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जम जाता है साइडों में। तो ब्लड फ्लो पहले मान लो 100 ml आ रहा था, ठीक है, 100 ml मान लो ब्लड आ रहा था पहले, नॉर्मल के अंदर कितना आ रहा था? 100 ml ब्लड आ रहा था, आर्टरी के अंदर 100 ml ब्लड आ रहा था। लेकिन जैसे आर्टरी के साइडों में आपका जो कोलेस्ट्रॉल फैट डिपोजिट हो गया, एक प्लग बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस। मैं आगे इमेज भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे ब्लड सप्लाई है वो कम, ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। पहला कारण तो ये रहेगा। सेकंड कारण की अगर बात करें, सेकंड कारण क्या रहेगा यहाँ पे? प्लग रप्चर, व्हेन प्लग ब्रेक ओपन ए ब्लड क्लॉट फॉर्म एट द साइड। जैसे ही जो प्लग बना है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ से क्या होगा? ओपन होगा, ब्रेक ओपन होगा, तो यहाँ पे ये जो साइट है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट बन जाएगा। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे उसके कारण की वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड की। थर्ड कारण क्लोट, ब्लड क्लॉट ऑब्स्ट्रक्शन, द क्लॉट ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट मसल कोजिंग अटैक। जो क्लॉट बना है ब्लड का, जो ब्लड का क्लॉट बना है, जो आर्टरीज के अंदर कहीं पे भी फंसेगा तो वहां पे की ब्लड सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। तो वहां पे जो हार्ट की जो मसल्स है, स्पेशली मायोकार्डियम रेस, उसके अंदर डैमेज शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर कौन कौन से रहेंगे? मॉडिफाइबल पार्ट फर्स्ट। रिस्क फैक्टर मॉडिफाइबल मतलब जिनको अपन सही कर सकते हैं, मॉडिफाइबल मतलब उनको अगर अपन सुधार करें तो हार्ट के अटैक के चांसेस कम हो सकते हैं। कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट क्या रहेगा बच्चे यहाँ पे? फर्स्ट क्या रहेगा? हाई ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी की बीमारी है, उसको बच्चे ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योर नहीं किया जा सकता, दवाई लेके कम किया जा सकता है। एक बार होने के बाद ट्रीटमेंट नहीं है इसका। ठीक है? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन डैमेज आर्टरी मेकिंग देम मोर वेनरेबल। जो हाइपरटेंशन है, हाई बीपी होता है, वो आर्टरीज को क्या करता है? डैमेज करता है। लगातार अगर किसी चीज पे प्रेशर पड़ेगा तो वो आर्टरी डैमेज हो जाएगी। ठीक है? और आर्टरीज को वीक बनाता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आपने सुना होगा। एलिवेटेड एलडीएल, एलडीएल मतलब एलिवेटेड एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की फुल फॉर्म होती है। एंड ट्राइग्लिसराइड कंट्रीब्यूट टू प्लग बिल्डअप। जो प्लग बनता है आर्टरीज के अंदर, जो प्लग बनता है बच्चे आर्टरीज के अंदर, उसको कौन कौन बनाते हैं? आपका एक तो होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड। यहाँ पे एक तरह से प्लग बनाते हैं आर्टरी की। ठीक है? आर्टरी के जो ये आर्टरी है यहाँ पे प्लग बनाते हैं। क्लियर है? जिससे ब्लड सप्लाई है, फ्लो कम होगा। नेक्स्ट आपका डायबिटीज, जो बोलते हैं चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी, डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पे क्या होता है? पूर्वली कंट्रोल ब्लड शुगर सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस। ठीक है? अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा बॉडी के अंदर, वो आर्टरीज को क्या करेगा? यहाँ पे आर्टरीज को हार्डनेस बनाएगा। नेक्स्ट आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब सुट्टा लेना। जो बंदे सुट्टे लेते हैं उनके अंदर भी चांसेस ज्यादा होते हैं किसके? हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक के ज्यादा चांस रहेंगे स्मोकिंग वाले पेशेंट के अंदर जो सुट्टे लेते हैं। डैमेज ब्लड वेसल्स एंड प्रमोट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग क्या करती है? आर्टरीज को वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, आर्टरीज को क्या करती है? सकरा बनाती है। जो स्मोकिंग है आर्टरीज को सकरा बनाती है, जिससे वेसल्स क्या है? वो डैमेज हो जाती हैं और ब्लड क्लॉट है वो उसके चांसेस ज्यादा बनते हैं, ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका 5वें नंबर का है ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापा और इनएक्टिविटी मतलब खाना पीने के बाद कोई भी काम ना करना, उसकी वजह से भी यहाँ पे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंट्रीब्यूट अदर रिस्क लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। क्लियर है? तो इनकी वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। रिस्क फैक्टर हैं जिनको अपन, इन सभी को अपन क्या कर सकते हैं? इनको मैनेज कर सकते हैं, इनके अंदर सुधार कर सकते हैं। जैसे अगर बीपी हाई हो रहा है तो अपन एंटी हाइपरटेंसिव दवाई ले लेंगे, जिससे बीपी कम हो जाएगा, जिससे बीपी से ज्यादा नुकसान होने वाली चीजें हैं कम हो जाएंगी। हाई कोलेस्ट्रोल है, हाई कोलेस्ट्रोल है तो ये ऑयल और फैट की वजह से बढ़ता है। ठीक है? आप जो पिज्जा बर्गर भी खाते हैं, ऑयल और फैट, घी वगैरह खाते हैं ना, फैट, इनकी वजह से क्या होता है? एलडीएल है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है? ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर के अंदर नहीं जाने देता है और आर्टरी के अंदर जमा करता है, जिससे यहाँ पे एक तरह से आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? और जो एचडीएल होता है बच्चे, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है,
HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल क्या करता है, एचडीएल क्या करता है, जो एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लीवर के अंदर लेके जाता है। क्लियर है, तो लीवर के अंदर स्टोर होगा तो आर्टरीज के अंदर नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। हाँ, अब अपन बीपी की बात करें तो बीपी का ये जो फॉर्मूला है ये आप देख सकते हैं। नॉर्मल बीपी लेस देन 120/80 mmHg होगा। अगर प्री हाइपरटेंशन की बात करें तो 120/80 से नीचे और 129/80, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन 139 ये सिस्टोलिक बीपी है। 130 और यहाँ पे लिख देंगे 80, ठीक है। और यहाँ पे 139 के लिख देंगे अपन 89। क्लियर है, तो इससे अगर ज्यादा बीपी है तो प्री हाइपरटेंशन क्या आएगा। और 140 और बाई 90 से ज्यादा बीपी है वो किसके अंदर आएगा बच्चे, स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन के अंदर। 140 से ज्यादा और 159 और 99 mmHg से कम वो आएगा किसके अंदर, आपका आ जाएगा स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन के अंदर। और 160/100 mmHg से ज्यादा बीपी है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, स्टेज 2 हाइपरटेंशन के अंदर। क्लियर बच्चे, स्टेज 2 हाइपरटेंशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिसको अपन क्या बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया जाता है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए बच्चे। कितना होना चाहिए, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 mg/dl से नीचे होना चाहिए। एक एक डीएल के अंदर 100 ml होता है। ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए आपका, नॉर्मल 150 से नीचे होना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल 60 नॉर्मल होना चाहिए 60 mg/dl। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है बच्चे, ये अच्छा होता है बॉडी के लिए इसलिए इसको बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल होता है 60 से लेके 130 के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल है बच्चे, ये ज्यादा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा एमआई के चांसेस बढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल एलडीएल रेशियो 4 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अब अपन मैं आपको दिखाता हूँ प्लग बन रहे थे जैसे जो आपकी ये ब्लड वेसल्स है, मतलब आर्टरी, ब्लड वेसल के अंदर आर्टरी और वेन दोनों आती हैं। यहाँ पे देखो ये रेड ब्लड सेल आरबीसी आ गई आपकी। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होती है वो आरबीसी यहाँ पे हो गई, ठीक है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है देखो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल इस तरह से जमा होता है आर्टरीज के अंदर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल ये कौन सा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल वाला स्पेशली, ठीक है बच्चे। एलडीएल आर्टरीज को ब्लॉक करता है, उनका जो रास्ता है उसको सकड़ा कर देता है। ब्लड फ्लो ऐसे अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं होता तो और ज्यादा ब्लड हार्ट हार्ट तक जा सकता था। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जम जाता है। अपन बात करें थे वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस को। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये देखो नॉर्मल आर्टरी आपकी जो हार्ट को सप्लाई करती है, आराम से सप्लाई कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये प्लग बन जाएगा। देखो इस तरह से पहले स्टार्ट ऐसे होगा, फिर ग्रोथ एंड रप्चर हो गया और लास्ट में ब्लड क्लॉट बन के ये प्लग बन गया और यहाँ पे क्लॉट और बन गया, ये प्लग है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई और कम हो जाएगी। ये भी हार्ट अटैक का एमआई, जिसको अपन मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन बोल रहे हैं, उसका मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपन बात करें रिस्क फैक्टर पार्ट 2, जो नॉन मॉडिफाइबल है, जिनको अपन सुधार नहीं कर सकते, जिनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर अपन यहाँ पे बात करें नॉन मॉडिफाइबल के अंदर मैन कौन सा आएगा, मैन आपका आएगा एज, ठीक है बच्चे, एज। तो एज के अंदर अपन एज कम थोड़ी कर सकते हैं किसी की, इसलिए ये आता है नॉन मॉडिफाइबल के अंदर, जिसको अपन परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिस्क इंक्रीज आफ्टर 45 फॉर मेन एंड 55 फॉर वुमेन, कि 45 साल से ज्यादा उम्र का जो आदमी होता है उसके अंदर हार्ट अटैक के ज्यादा चांसेस होते हैं। और 55 से ज्यादा वुमेन जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है उनके अंदर एमआई की चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले तो क्या है उनके अंदर ईस्ट्रोजन बचा के रखता है ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज को। तो फीमेल्स के अंदर आपने देखा होगा कि रेयर आता है, ठीक है, रेयर आते हैं एमआई अटैक। सेकंड आपका फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू द हार्ट डिजीज। जेनेटिक बिल्कुल यहाँ पे फैक्टर काम करेगा। जैसे किसी के मम्मी को पापा को अगर हार्ट अटैक आया है, एमआई आया है, तो हो सकता है बच्चों के अंदर चांसेस बन जाते हैं। क्लियर है, फैमिली हिस्ट्री भी इसके अंदर काम करेगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जेंडर। मैन जनरली हैव हायर रिस्क, वुमेन इज रिस्क इंक्रीज पोस्ट मेनोपॉज, ठीक है। जो जेंडर की बात करें तो मेल जो पर्सन होते हैं, आदमी होते हैं, उनके अंदर ज्यादा चांसेस आते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर एमआई हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ज्यादा चांसेस रहते हैं। फीमेल के अंदर कब चांसेस बढ़ते हैं,
फीमेल के अंदर चांसेस बढ़ते हैं 55 ईयर के बाद, 55 साल के बाद, जब उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाता है। मेनोपॉज उसको बोला जाता है। जब वुमेन के अंदर मेनोपॉजुअल वुमेन्स होती हैं, 50 एवरेज होती है, यहाँ पे एज होती है 45 से लेके 55 की, पोस्ट मेनोपॉज की एवरेज मानी जाती है। तो उसके बाद 55 ईयर के बाद वुमेन्स के अंदर भी चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल है कम हो जाता है इस वजह से। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेस और इथिसेनिसिटी, जो कास्ट वगैरह होती है, जाति और नस्ल की बात करें, हायर रिस्क फॉर सम ग्रुप्स, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन कि कुछ ये जो रेसेस हैं, जाति हैं, उनके अंदर जैसे कि जो अमेरिका और अफ्रीकन है उनके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं एमआई आने के, हार्ट अटैक आने के। क्लियर बच्चे? हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन दोनों एक ही नाम, बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी। सिम्टम्स एंड इमीडिएट एक्शन, फर्स्ट एड कि सिम्टम क्या क्या रहेंगे और इमीडिएट एक्शन क्या करेंगे अपन जब हार्ट अटैक आ जाएगा तो। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम क्या क्या आएंगे बच्चे, इसके सिम्टम्स हैं वो पहचान में आ गए तो इसको जल्दी से फर्स्ट एड दिया जा सकता है, आदमी की लाइफ बचाई जा सकती है। तो सिम्टम अच्छे से समझना जरूरी है। चेस्ट पेन, सीने के अंदर दर्द होना, सीने के अंदर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर फील होना, दबाव फील होना, टाइटनेस, एकदम से कसाव फील होना, और स्क्वीजिंग, ठीक है, स्क्वीजिंग जैसे कि कुछ चीज को निचोड़ रहे हैं उस टाइप का दर्द देखने को मिलेगा। एंड एचिंग, ठीक है, बहुत एचिंग और सेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। ये इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के। नेक्स्ट अपन बात करें पेन रेडिएटिंग टू आर्म, पेन है हार्ट से क्या होगा, आर्म की तरफ रेडिएट होगा, ठीक है, जैसे अपने लेफ्ट साइड हर्ट होता है, लेफ्ट आर्म के अंदर, लेफ्ट हाथ के अंदर आएगा। उसके बाद क्या होगा, स्पेशली लेफ्ट, ठीक है, बैक, जो अपना ये जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, उससे क्या आएगा, बैक, कमर की तरफ आएगा। उसके बाद अपन बात करें नेक, तो इधर नेक की तरफ भी जा सकता है, ठीक है, नेक गर्दन की तरफ, जो जबड़े की तरफ पेन आ सकता है, स्टमक और पेट की तरफ भी ये दर्द आ सकता है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने के अंदर दिक्कत होना, कि धीरे सांस है वो धीरे धीरे आ रहा है, सांस प्रॉपर नहीं आ रहा है। कोल्ड स्वीट, ठंडा पसीना आ रहा है, नोजिया, उल्टी जैसा लग रहा है, लाइट हेडेकनेस, कि थोड़ा थोड़ा सर में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है। तो ये सभी सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स के अंदर माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स रहेंगे बच्चे यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करें तो इमीडिएट एक्शन क्या करना है, कॉल करना आपको 112 पे या इमरजेंसी सर्विसेज इमीडिएटली। क्लियर है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे एक ड्रग होती है बच्चे, जो 1 एडल्ट एस्प्रिन 325 mg इफ नॉट एलर्जिक एंड एडवाइज बाय इमरजेंसी ऑपरेटर, ठीक है, एक एस्प्रिन टेबलेट होती है 325 mg की देनी है एडल्ट को। अगर उसको उससे एलर्जी नहीं है तो बाकी जो भी डॉक्टर्स आपके इन्फॉर्म, जो भी इमरजेंसी डील कर रहे हैं, अगर वो आपको इंस्ट्रक्ट एडवाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दवाइयाँ देनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रिवेंशन पार्ट फर्स्ट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, बचाव कैसे किया जा सकता है, कि आप लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज करके एमआई या हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें बैलेंस डाइट, कि आपको डाइट है वो बैलेंस डाइट लेनी है अच्छी वाली, रिच इन फ्रूट्स, फ्रूट्स यूज करने हैं, वेजिटेबल सब्जियां एंड होल ग्रीन्स, जो सारे ग्रीन्स हैं, जो साबुत अनाज है वो खाने हैं, फ्रूट्स फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल सब्जियां लेनी है। सेकंड की अगर बात करें रेगुलर एक्सरसाइज, लगातार आपको एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट वगैरह होगा वो क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, यूज हो जाएगा। एटलीस्ट एक 150 मिनट ऑफ द मॉडरेट इंटेंसिटी पर वीक, कम से कम 150 मिनट, एक सप्ताह के अंदर 150 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा हेल्थी वेट, ठीक है बच्चे, मेंटेन बीएमआई बिटवीन 18.5 से 24.9, कि आपको वेट है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबेसिटी है रिस्क फैक्टर के अंदर आता है। आपकी बीएमआई, बीएमआई का सूत्र कैसा होता है बच्चे, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स है आपका कितना होना चाहिए, 18.5 से लेके 24.9 तक, ठीक है, नॉर्मल बीएमआई मानी जाती है 24.9 तक। क्लियर है? बीएमआई का सूत्र क्या होता है बच्चे, बीएमआई का सूत्र क्या होता है, वेट इन केजी, वेट इन केजी, वेट इन केजी, किलो के अंदर वेट, ठीक है बच्चे, वेट प्लस आपकी जो हाइट है मीटर स्क्वायर के अंदर, हाइट किसके अंदर आएगी, मीटर स्क्वायर के अंदर। अगर आपका 18.5
से लेके 24.9 तक आपकी आनी चाहिए बच्ची। ये आपकी नॉर्मल बीएमआई होती है, इससे ज्यादा है तो आपको वेट कम करने की जरूरत है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वाइट स्मोकिंग। ठीक है, क्वाइट स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, रिड्यूस हार्ट अटैक रिस्क बाय 50% विथ इन ईयर। ठीक है, अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हो तो आपके एक साल के अंदर 50% चांस कम हो जाते हैं किसके, हार्ट अटैक आने के, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के। क्लियर है। इस बीएमआई को आपको गूगल पे जाएंगे तो आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, वहां पे आप अपनी हाइट डालोगे, वेट डालोगे, आपको कैलकुलेटर बता देगा कि आप ओवर वेट है या नॉर्मल वेट है या फिर आपके अंदर ओबेसिटी है। अगर 18.5 से नीचे होती है तो उसको अंडर वेट बोला जाता है, मतलब वेट बहुत कम है। क्लियर है, तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2, प्रिवेंशन पार्ट 2, मेडिकल मैनेजमेंट। कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा, जिसको हार्ट अटैक आने के बाद मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे। फर्स्ट अपन बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप करवाएंगे, कंसिस्टेंट मेडिकल स्क्रीनिंग आर वाइटल। ठीक है, जो इस कंटिन्यू स्क्रीनिंग करवाएंगे, बार बार हर बार डॉक्टर को फॉलो अप करेंगे, जांचें वगैरह करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, एम फॉर अंडर 120/80 mmHg टू प्रोटेक्ट आर्टरीज। कि ब्लड प्रेशर है उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, 120/80 से नीचे रखना पड़ेगा, जिससे कि अपन आर्टरीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आर्टरीज को डैमेज होने से बचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, एलडीएल लेस देन 100 mg/dl फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल। ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा चांसेज है एमआई आने के, उसके अंदर एलडीएल का लेवल आपको 100 mg/dl से नीचे रखना है। क्लियर है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा रिस्क हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें, डायबिटीज मैनेजमेंट। डायबिटीज मैनेजमेंट को भी अपन को क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जो HbA1c है वो 7 से नीचे होना चाहिए, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। कि HbA1c नॉर्मल कितना होता है बच्चे, HbA1c 5.5% से नीचे नॉर्मल कंडीशन के अंदर माना जाता है। ठीक है, 7 से ज्यादा मतलब पुअर कंट्रोल है, 7 से ज्यादा हो रहा है मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है आपका डायबिटीज। नेक्स्ट आपका रहेगा 5 पॉइंट, मेडिकेशन एडरेंस। जो भी दवाइयां डॉक्टर ने फॉलो की है उनको क्या करना है, टाइम टू टाइम लेना है। जैसे कि स्टेटिन, जैसे ब्लड थिनर, जैसे एस्प्रिन इसके अंदर दी जाती है। और ब्लड जो स्टेटिन, रोजावास्टेटिन 80 mg 20 mg वगैरह की चलती है, डॉक्टर डिसाइड करता है। तो इसके अंदर 3 टैबलेट मोस्टली चलती है, स्टेटिन, जो रोजावास्टेटिन। ठीक है, और 2-3 टैबलेट चलती है, रोजास्टेटिन रात को दी जाती है। एस्प्रिन कंटिन्यू जो ब्लड को क्लॉट को बनने नहीं देती, ठीक है, बने हुए क्लॉट को ठीक नहीं करती एस्प्रिन। क्लियर है, और एक क्लोपिड्रोल भी दी जाती है। क्लियर है, तो ये सब तीन चार चीजें यहाँ पेशेंट को दी जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन भी यहाँ पे यूज की जाती है, जो वेसोडाइलेशन को बढ़ाती है, वो तुरंत इमीडिएट इफेक्ट के अंदर देते हैं, सबलिंगुअली रूट से देते हैं। जब ऐसा अटैक आ रहा होता है तो तुरंत जीभ के नीचे दी जाती है, उसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। वेसोडाइलेशन करती है और हाइपोटेंशन करती है। ठीक है, वेसोडाइलेशन मतलब ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगी हार्ट तक। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करें ट्रीटमेंट ऑप्शन की, ट्रीटमेंट क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट यहाँ पे रहेगा इमीडिएट मेडिकेशन, कि अपन को तुरंत इमीडिएट मेडिकेशन देनी पड़ेगी। एस्प्रिन देना पड़ेगा, नाइट्रोग्लिसरीन एंड बीटा ब्लॉकर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, एस्प्रिन क्या करेगा, जो आगे ब्लड क्लॉट बन रहा है उसको रोकेगी। नाइट्रोग्लिसरीन मैंने आपको बताया वैसोडाइलेटर होगी, जो ब्लड सप्लाई को हार्ट तक बढ़ाएगी। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगी, बीटा ब्लॉकर्स जो बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, जिससे आर्टरी डैमेज के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन पॉइंट 2 की बात करें तो एंजियोप्लास्टी एंड शंट किया जा सकता है। ओपन ब्लॉक आर्टरी रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो, आर्टरी के अंदर जो भी ब्लॉक है उसको ओपन करके और जो भी क्लोट वगैरह उसको निकालेंगे और ब्लड फ्लो को दोबारा से रिस्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। थर्ड पॉइंट रहेगा यहाँ पे CABG सर्जरी, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। प्राइम मिनिस्टर जो अपने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी ये CABG सर्जरी हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। क्लियर है। क्रिएट न्यू पेथ फॉर ब्लड फ्लो टू द हार्ट, इसके अंदर एक बाईपास बना दिया जाता है जिससे हार्ट को सप्लाई इंटरप्ट नहीं होती है, और वहाँ पे जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है बच्ची, वो वहाँ पे डैमेज नहीं होगी। फिर फोर रहेगा यहाँ पे, फोर पॉइंट रहेगा कार्डियक रिहेबिलिटेशन, सुपरवाइज सुपरवाइज एक्सरसाइज एजुकेशन एंड काउंसलिंग।
कि कार्डिक रिहेबिलिटेशन करेंगे, पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे, उसको एजुकेशन देंगे, एक्सरसाइज उसको बताएंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज हार्ट के लिए हेल्थी रहेंगी। तो वो सभी अपन क्या करेंगे, पेशेंट को बताएंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आपका रहेगा जो कंक्लूजन। कंक्लूजन, योर हार्ट योर हेल्थ। कंक्लूजन की बात करें, इसके अंदर सारा जो सारांश अभी तक अपने पढ़ा वो सब आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें प्रिवेंटेबल कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन है जो रोकी जा सकती है, जिनसे अपन को बचाव कर सकते हैं। हार्ट अटैक आर सीरियस मेडिकल इवेंट, बट द गुड न्यूज इज दैट मेनी ऑफ देम आर प्रिवेंटेबल। हार्ट अटैक है, ये एक सीरियस डिजीज है, मेडिकल सीरियस इवेंट है, लेकिन इन गुड न्यूज ये है कि इनको काफी तरीके से बचाया जा सकता है। विद द राइट नॉलेज एंड proactive state, individual can significantly reduce the risk of experiencing a heart attack। कि अगर राइट नॉलेज आप रखते हैं और अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं तो इसको, इस प्रॉब्लम से आप पहले ही बचाव कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट अपन बात करें रिकॉग्नाइज सिम्टम, कि जो भी लक्षण है उनको आप पहचान लेंगे तो भी आप अपना प्रिवेंशन मतलब कंडीशन को मैनेज कर पाएंगे आसानी से। इट इज क्रूशियल टू बी अवेयर ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ ए हार्ट अटैक सच एज चेस्ट पेन। ठीक है, जैसे चेस्ट पेन होता है तो अपन सोचते हैं ऐसे ही हो रहा होगा, तो नेवर चेस्ट पेन इग्नोर, कभी भी नहीं करना है चेस्ट पेन को इग्नोर। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस धीरे आ रहा है, एंड नमनेस इन द आर्म ऑफ जो, तो आर्म के अंदर नमनेस और जबड़े के अंदर अगर नमनेस आ रही है। इफ यू आर समवन यू नो एक्सपीरियंस दीज सिम्टम, इट इज इम्पोर्टेंट टू सीक इमीडिएट इमरजेंसी मेडिकल केयर। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत आपको मेडिकल हेल्प लेनी है बच्चे। ठीक है, किसी को भी अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को, ये जब आपको ऐसे सिम्टम आए तो आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी है। ऐसे नहीं करना कि ये तो गैस का पेन हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, इस चक्कर में काफी पेशेंट निपट जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रोएक्टिव चॉइसेस। ठीक है, प्रोएक्टिव चॉइसेस करेंगे, मेंटेनिंग ए हेल्थी लाइफस्टाइल इज क्रूशियल फॉर हार्ट हेल्थ। एक हेल्थी जो लाइफस्टाइल है वो इम्पोर्टेंट रहेगी हार्ट डिजीज से बचने के लिए। दिस इंक्लूड मेकिंग इन्फॉर्म चॉइसेस अबाउट डाइट। ठीक है, डाइट के बारे में रहेगी, एक्सरसाइज करनी है, अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स दैट कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ योर हार्ट। काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपकी हार्ट की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, तो उनको आपको अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाना है। कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट से डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने डॉक्टर से कब करना है, रेगुलर 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 आपको क्या करना है, रेगुलर चेकअप करवाना है विथ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर एसेंशियल फॉर assigning your personal risk factor and developing a personalized plan to maintain heart health. Your doctor can provide valuable guidance and recommendation बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल नीड एंड मेडिकल हिस्ट्री। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपके डॉक्टर से वो आपको टाइम टाइम आपको बता रहेंगे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या डाइट लेनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या टेबलेट लेनी है, कब लेनी है, कितने डोज के अंदर लेनी है, डोज को बढ़ाना है, डोज को घटाना है, सब आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। तो आई होप तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपके सभी फ्रेंड, आपके सभी फैमिली मेम्बर, सभी फ्रेंड, सभी को, आपकी लाउज वन है, सभी को ये वीडियो शेयर करना है, जिससे कि अगर आपके इस वीडियो से देखने से एक भी आदमी की जान बच जाती है तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल